नाज़रीन, पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में एक जरगा किया। उसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं लोग कि वो सरकारी तरह के लोग थे और वो ऐसे लोग थे जो इस वक्त मौजूदा रजीम के हमायती हैं। इनकी तादाद ग्राउंड पे बहुत थोड़ी है, लेकिन इन्हें इकट्ठा किया गया था और ये एक फिक्स मैच था। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं और साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो असल जरगा है वो बहुत जल्द बुलाया जाएगा। असद कैसर साहब ने इसको अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि हमारी आपस में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल का काफ़ी जायज़ा लिया गया। ये बड़ी तशवीशनाक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे की पार्लिमानी रवायत के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स, सियासी जमातों, साबिक वज़राए आला, साबिक गवर्नर्स, बार कौंसल्स समेत हर मकतब फ़िक्र के नुमाइंदों को, नहीं तालिब इल्म भी आ जाएंगे, उलमा इकराम भी आ जाएंगे, एक बड़ा जरगा मुनक्कद करने जा रहे हैं। कबायली अमायदीन भी होंगे ताकि कौमी लायामल तश्कील दिया जा सके जो किसी एक जमात का नहीं होगा बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स का मुश्तरका लायामल होगा और वो अब मंजर आम पे रहा जाएगा। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में एक और तनकीद भी हो रही है कि जरगा करना जो है वो इदारों का काम नहीं होता। पब्लिक डीलिंग जो है वो इनका इस तरह से काम नहीं है, जरगा नहीं कर सकते। किसी जगह पे कोई लड़ाई हो रही है तो वहाँ थोड़ी बहुत मैनेजमेंट मौके के ऊपर हो सकती है, लेकिन ये इनका काम नहीं है। सरकारी अफसरान को खुद को इन मामलात से अलग रखना चाहिए और ये काम अवामी नुमाइंदों का है। रियासत का काम है कि वो फैसला करे और रियासत जो है वो फ़ौज रियासत नहीं होती। वो फ़ौज रियासत का एक जो सतून है उस सतून का एक छोटा हिस्सा है, बस। फ़ौज रियासत नहीं होती। तो आर्मी चीफ अपने तौर पे वो फैसला नहीं कर सकते कि रियासत ये चाह रही है वो चाह रही है। ये एक्चुअली जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे या जो रियासत पाकिस्तान है जिन्हें अवाम ने लाकर बैठाया, वो लोग ये फैसला करेंगे कि क्या करना। और वो जरगा होने जा रहा है जल्दी। जब वो जरगा होगा तो चीज़ें मज़ीद क्लैरिटी में आ जाएंगी। नाज़रीन, सहाफ़ियों के हवाले से एक रिपोर्ट आई है और बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। ये फ्रीडम नेटवर्क की सालाना रिपोर्ट आई है और सालाना इम्प्यूनिटी रिपोर्ट 2025 जारी की गई है फ्रीडम नेटवर्क की जानिब से। उसमें बताया गया कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता की निस्बत 2025 में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ हमलों में और जराइम में 60% तक का इजाफा हो गया है। सहाफ़ियों के लिए जो है ना वो पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बना दिया गया है जहाँ पे सहाफ़त हो ही नहीं सकती। दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क है पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए। एक माजी करीब में एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, मुईद पीरज़ादा, वजाद सईद, शाहिद असलम, बहुत सारे और लोग, ज़ुबैर, ये सारे पाकिस्तान छोड़कर चले गए। क्यों? अहमद दुनानी साहब भी चले गए। इन सबको पता है पाकिस्तान में रहेंगे तो कोई ना कोई मार देगा। मुझे भी पाकिस्तान इसलिए छोड़ना पड़ा। एक सहाफ़ी जो है वो कीनिया के अंदर शहीद भी हो गया, हमारा अरशद शरीफ। तो सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान को एक नो गो एरिया टाइप की जगह बना दी गई। या तो आप कंप्रोमाइज़ हो जाए और वो सहाफ़त करें जो पाकिस्तान में आजकल करवाई जा रही है कि तू मेरा ये काम कर, तू मेरा ये काम कर, तू ये काम कर, तू लोगों को बेवकूफ़ बना, तू फलाने को ये कह, तू फलानी जगह पे जाके ये ड्यूटी कर। तो वो पाकिस्तान में जर्नलिज्म नहीं हो रहा, कर्नलिज्म हो रहा है। या तो आप कर्नलिज्म करें, आप पाकिस्तान में रह सकते हैं। और जो लोग पाकिस्तान में रहकर कर्नलिज्म नहीं कर रहे उनको सल्यूट है, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं कि कम से कम वो मारे ना जाएं इस तारीख रास्ते में, वो इस मिशन में कहीं मारे ही ना जाएं। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। दे आर स्टिल लिविंग इन पाकिस्तान, उनको सल्यूट है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, जैसे कि अरशद शरीफ के, हम बाकी लोगों के, हम तो वहाँ रह भी नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये वक्त बदलेगा। ये कुर्सियों पे बैठे हुए लोग जो हैं ये कुर्सियों के कीड़े नहीं है, ये उतर जाएंगे एक दिन। जब ये उतरेंगे तो फिर हम इनको देखेंगे और इनको बताएंगे कि इनकी असल औकात क्या है। आजकल तो ये खुदा बने हुए हैं अपनी तरफ से। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने एक और बड़ा घटिया हमला किया सुहेल अफरीदी पे। उन्हें कहा जी कि इनके साथ कोई नफ्सियाती मसला है, चेक करवाना चाहिए। हालांकि सुहेल अफरीदी ने अभी तक ऐसा कोई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट किसी को ज़ाती तौर पे किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन इस शख्स की ज़ात के ऊपर बार बार हमला किया जाता है। कभी कहते हैं दहशतगर्दों का साथी है, कभी कहते हैं खुद दहशतगर्द है, कभी कहते हैं कि स्मगलर है, कभी कहते हैं कि जी फलानी चीज़ करता है, कभी कहते हैं जी मंशियात का काम करता है, कभी कहते हैं जी ज़हनी मरीज़ है, कभी कहते हैं जी जाहिल आदमी है। मेरी समझ से बाहर है कि कितनी गालियाँ इन्होंने देनी है एक वज़ीर आला को। और उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो एक स्टूडेंट यूनियन का लीडर था और वहाँ से उठ के वो एक आम आदमी था चप्पल पहन के चलने वाला।
एक आम आदमी जो पैदल चलता है सड़कों पे, लोगों को रोजाना मिलता है, एक आम आदमी जिसके पास इलेक्शन लड़ने के लिए पूरे पैसे भी नहीं थे, एक आम आदमी जिसकी कोई बहुत बड़ी बड़ी जायदादें या खानदान भी नहीं है, एक आम आदमी जिसके एस्टेब्लिशमेंट में जर्नैलों के साथ और कुछ बड़े बड़े सहाफ़ियों के साथ ताल्लुकात भी नहीं है, वो आम आदमी वज़ीर आला बन गया है ना, तो अभी इनको नींदें नहीं आ रही, इनकी नींदें हराम हो गई हैं और ये अब उसको टारगेट कर रहे हैं, सारे मिलकर उसको टारगेट कर रहे हैं और लगातार उसको टारगेट किया जा रहा है। तो राणा सनाउल्लाह साहब को ये सोचना चाहिए कि वो खुद कभी वज़ीर आला नहीं बने। शहबाज शरीफ का नकम्मा बेटा और नवाज शरीफ की नकम्मी बेटी जो है वो वज़ीर आला बन गए, लेकिन राणा सनाउल्लाह वज़ीर आला नहीं बना। उसकी वजह एक ये भी है कि राणा सनाउल्लाह ने गुलामी करना सीख ली, जबकि इमरान खान ने अपने लोगों को सिखाया कि गुलामी से इनकार करो, और उसके लोगों ने गुलामी से इनकार किया। मैंने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग इमरान खान के गलत फैसले के सामने भी खड़े हो जाते हैं। एक और खबर आई है, आखिर में आपको खबर देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। ये बड़ा ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, कई लोग इसके ऊपर रोला भी डाल रहे हैं कि जी, और ये इसके ना वो बनाए हुए पोस्टर्स और सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं कि PIA का स्टाफ जो है वो पूरे साउथ एशिया में 7वें नंबर पे आ गया। वाह वाह वाह, कमाल हो गया ना। PIA का जो स्टाफ है, यानी एयर होस्टेसेस वगैरह, बाकी लोग हैं, जहाज पायलट, ये वो सारा अमला, तो PIA का जो अमला है वो पूरे साउथ एशिया में 7वें नंबर पे आ गया। आपको पता है साउथ एशिया में सिर्फ 8 मुल्क हैं, 7वें नंबर पे PIA आ गया, क्योंकि 8वां मुल्क जो है ना उसकी एयरलाइन ही नहीं है, वरना वो भी हमसे आगे होते। अफगानिस्तान, यानी उनकी एयरलाइन होती, उनका स्टाफ होता, तो वो भी हमसे आगे शायद निकल जाते। हमसे आगे हैं बाकी सारे के सारे 6 मुल्क, यानी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका, ये सारे हमसे आगे हैं। हम 7वें नंबर पे आखिर में हैं, लेकिन पूरे साउथ एशिया में 7वें नंबर पे आ गया। ये ऐसे लगवाया जा रहा है जैसे कोई साउथ एशिया में 250 मुल्क है। काम इनके आप चेक करें। फजलुर रहमान साहब ने एक तकरीर की है हाल ही में, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी एक, लेकिन फजलुर रहमान साहब की तकरीर मैंने सुनी है, उसमें भी उन्होंने कोई मज़ा नहीं आया। वो इस सवाल से खुलकर आ नहीं रहे फजलुर रहमान साहब कि पाकिस्तानी फ़ौज को गजा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फजलुर रहमान साहब कोई क्लियर लाइन नहीं ले रहे, और मैंने आपको बताया था कि फजलुर रहमान साहब अगर लेंगे भी तो बड़ी बारीक वारदात डालेंगे और इस रजीम की सहूलतकारी करेंगे। ये फ़ौज गजा भेजना चाहें, जहां मर्जी भेजना चाहें, इनको खुली छूट है फजलुर रहमान की जानिब से, जमात इस्लामी की जानिब से। ये 2 जमातें जो हैं, मजहबी सियासी जमातें, ये मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की B टीम है। हाँ, आपस में नूरा कुश्ती करेंगे हल्की फुल्की, जैसे कि फजलुर रहमान ने मरियम नवाज को कहा कि जो 10,000 रुपया तुमने दिए हैं, ये मैं इन सब उलमा की जानिब से आपके मुंह पर मारता हूँ। तो मरियम नवाज के मुंह पे मार दिए 10,000 रुपये। तो मेरा सवाल ये है कि ये तो आवाम का पैसा है, मरियम नवाज का तो नहीं है ना, मरियम नवाज के अब्बा जी का पैसा है, ये तो पैसा तो आवाम का है। तो फजलुर रहमान साहब ऐसे पैसे छोड़ता तो कोई नहीं है, आपने कह तो दिया, लेकिन मौलवियों ने ये पैसे ले लेने हैं। मौलवी हलवा नहीं छोड़ते, तो आप ये 10,000 रुपया करेंसी की बात कर रहे हैं, ये कौन छोड़ेगा? ये पैसे तो अब मौलवी साहब के अकाउंट में ही जाएंगे, चाहे 10,000 हो चाहे 25,000 हो। तो फजलुर रहमान साहब आपने कह तो दिया, तो क्या आप उलमा इकराम ने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी है, कारोबार शुरू कर दिया है, बाहर निकल के रिक्शा चलाएंगे, मजदूरी करेंगे, जोर लगाएंगे, फैक्ट्रियों में काम करेंगे और फिर आके मसाजिद में नमाजें पढ़ाएंगे? भाई वैसे भी तो ये अवाम से ही चंदा लेते हैं ना। अगर आपको ऐसे पैसा लेना पसंद नहीं है, बहुत ही आप खुददारी की बात कर रहे हैं, आपने वहां लफ्ज इस्तेमाल किया खुददारी का, तो फिर आप चंदा भी ना लें, चंदे के जरिए भी आप तनख्वाह ना लें। फिर ये जो अवाम दे रही है टैक्स का पैसा, ये अवाम का पैसा है, मरियम नवाज का या उनके वालिद साहब का पैसा नहीं है, ये अवाम का पैसा है। अवाम के पैसे में से आपको मिल रहा था ये। लेकिन इसी तरह अगर आपको अवाम का पैसा नहीं लेना तो फिर चंदा लेना भी बंद कर दें, और फिर जो बैरूनी इमदाद आती है उसके बारे में भी बता दें कि आइंदा आपने वो बैरूनी इमदाद लेनी है या नहीं लेनी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।